जैसे जैसे ये साइनोबैक्टीरिया वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते जा रहे थे, ये अपने लिए भी खतरा बनाते ही जा रहे थे, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म था ये पूरी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस पर ही डिपेंडेंट था। जब वातावरण में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइवेबिलिटी खो चुका था अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन की वजह से। और आज से लगभग 2 अरब से 2.1 अरब साल पहले एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है कंपैरेटिवली पृथ्वी के जन्म के समय के वातावरण के मुकाबले। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं, और इसी इवेंट की वजह से ही ये साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। इसीलिए इसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, और ये पृथ्वी पर पहला मास एक्सटिंक्शन था। इसी इवेंट के साथ ही पृथ्वी पर आर्कियन इयॉन का अब अंत होता है और शुरू होता है पृथ्वी पर प्रोटेरोजोइक इयॉन का। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये प्रोटेरोजोइक इयॉन की शुरुआत होती है पृथ्वी पर अब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर अब कम होने लगता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस भी अब कम हो जाती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पूरी की पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाती है, जो कि पृथ्वी पर पहला आइस एज होता है। इसे कहता है हुरोलियन ग्लेशिएशन।